विराट कोहली और आरसीबी के फैंस के सामने केएल राहुल ने किया एग्रेसिव सेलिब्रेशन। जी हां दोस्तों, आरसीबी को हराने के बाद केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। राहुल ने बेहद ही एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया, वो भी विराट कोहली के सामने, जिसे देख आरसीबी के फैंस दंग रह गए। वहीं फिर मैच के बाद केएल राहुल ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए और बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी केएल राहुल के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार अपने घर में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल 2025 के अपने 5वें मैच में बेंगलुरु को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 6 विकेट से शिकस्त मिली। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम एक बार फिर पहले बैटिंग करते हुए फ्लॉप साबित हुई और सिर्फ 163 रन ही बना सकी। विपराज निगम और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद केएल राहुल ने लगातार दूसरा अर्धशतक जमाकर टीम को जीत दिलाई। केएल राहुल ने इस मुकाबले में नाबाद 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 छक्के और 7 चौके निकले। स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा का रहा। इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और दिल्ली की टीम 6 विकेट से मैच जीती। वहीं दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को उसी के घर में हराने के बाद केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया और सबसे ज्यादा हैरान थे विराट कोहली। जीत के बाद जब राहुल ने मैदान के बीचों बीच खड़े होकर अपने को जमीन में गाड़ने का इशारा किया, मानो कह रहे हो ये मेरा मैदान है और मैं यहाँ का राजा हूँ। ये नजारा बिल्कुल अनोखा था क्योंकि केएल राहुल को आमतौर पर शांत और संयमित खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में अलग ही आत्मविश्वास और जोश झलक रहा था। विराट कोहली जो उस वक्त मैदान पर ही मौजूद थे, राहुल का ये अंदाज देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। वही मैच के बाद केएल राहुल ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने आखिर ऐसा सेलिब्रेशन क्यों किया। मैच जीतने के बाद जब केएल राहुल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो हर किसी की नजरें उनके चेहरे पर थीं। मैदान पर उनके आक्रामक सेलिब्रेशन के बाद सभी जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और राहुल ने भी खुलकर दिल की बात कह दी। एक भावुक, सच्चा और दिल से निकला बयान जिसने फैंस का दिल छू लिया। केएल राहुल ने कहा, मैं इस मैदान को अपना घर मानता हूं। मैंने यहीं काफी क्रिकेट खेला है, बचपन से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक, और चिन्नास्वामी स्टेडियम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस पिच की हर हरकत मुझे पता है, हवा का रुख, बाउंड्री की दूरी, यहाँ तक कि दर्शकों का जोश भी। ये मैदान मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आरसीबी से जुड़े एक अहम पहलू को भी शेयर किया जो शायद उनके जज्बात की सबसे बड़ी वजह थी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि आरसीबी मुझे इस बार टीम में लेगी। मुझे लगा था वो मेगा ऑक्शन में मुझे खरीदने की कोशिश करेगी। मैं बेंगलुरु से हूं, यहाँ की पिच और माहौल को अच्छे से जानता हूं और मुझे लगा कि शायद इस टीम के साथ खेलना मेरे लिए परफेक्ट होगा, लेकिन मुझ पर आरसीबी ने ऑक्शन में कोई बोली नहीं लगाई। ये चीज दिल को थोड़ी चुभी, थोड़ा दुख हुआ। दोस्तों, राहुल ने साफ कहा कि उनका मैदान के बीच किया गया सेलिब्रेशन भी उसी भाव से निकला था। उन्होंने कहा, जब आज हमने आरसीबी को उसके ही घर में हराया और मैंने वो पारी खेली तो मेरे दिल से वो रिएक्शन अपने आप निकला। बल्ले को जमीन में गाड़ना सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, वो एक मैसेज था कि ये मेरा मैदान है और मैं यहाँ का राजा हूँ। विराट भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूं और हम दोनों के बीच बहुत इज्जत है, लेकिन मैदान पर जोश में कुछ चीजें हो जाती हैं और वो खेल का हिस्सा है। मेरा किसी के लिए कोई गलत मैसेज नहीं था, ये बस एक खिलाड़ी का इमोशनल आउटलेट था। दोस्तों, केएल राहुल के इस बयान ने न सिर्फ उनके जज्बात को सामने रखा बल्कि ये भी बताया कि खिलाड़ी मैदान पर जो करते हैं उसके पीछे कई बार कितनी गहराई और निजी अनुभव होते हैं। आरसीबी के खिलाफ मिली इस जीत और उनकी नाबाद 93 रन की पारी के साथ केएल राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक दिल से खेलने वाला खिलाड़ी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। रियान पराग और गुजरात की टीम के बीच हुआ बड़ा ड्रामा। मैच के दौरान एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल ही गरमा दिया। बात हो रही है रियान पराग और गुजरात टाइटंस के बीच हुई उस घटना की जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। दरअसल जब रियान पराग जबरदस्त फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान को जीत की उम्मीदें दे रहे थे, तभी केजरोलिया की एक गेंद पर बड़ा मोड़ आ गया। गेंदबाज ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बिना देर किए पराग को आउट दे दिया, लेकिन पराग ने तुरंत डीआरएस की मांग की। उन्हें पूरा भरोसा था कि वो आउट नहीं है। रिप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले के पास से निकली थी और उसी वक्त स्निकोमीटर पर एक हल्का सा स्पाइक नजर आया। पराग का मानना था कि वो स्पाइक गेंद और बल्ले के संपर्क का नहीं बल्कि उनके बल्ले के जमीन से टकराने का था, लेकिन थर्ड अंपायर ने अंपायर का फैसला बरकरार रखा और रियान को आउट दे दिया। बस फिर क्या था, रियान पराग आग बबूला हो उठे। पहले उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर से बहस की, फिर मोहम्मद सिराज से भी उलझ गए। बात यही नहीं रुकी, शुभमन गिल से भी उनकी कहासुनी हो गई।
वही गिल ने भी गुस्से में रियान पराग को कुछ कहा। उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही रियान आउट होकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े तब रास्ते में जाली पर जोर से मुक्का मार देते हैं। कैमरे पर उनका गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उनका गुस्सा होना जायज था, लेकिन सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रियान, सिराज और गिल पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। दोस्तों, इसकी पूरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वही मैच के बाद जब इंटरव्यू में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल से रियान पराग और मैदान पर हुई कहासुनी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सभी को चौंका गया। गिल ने शुरुआत करते हुए कहा, देखिए, क्रिकेट एक इमोशनल गेम है। हम सब मैदान पर जीत के लिए खेलते हैं और जब कोई करीबी फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो उस वक्त भावनाओं पर काबू रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं रियान को पूरी तरह से समझ सकता हूं। वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के लिए मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। जब केजरोलिया की गेंद पर अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी तो रियान ने तुरंत रिव्यू लिया। हम सब ने बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले देखा और सच कहूं तो वो फैसला बहुत क्लोज था। थर्ड अंपायर ने तकनीकी आधार पर फैसला दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि रियान को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। गिल ने आगे कहा, रियान काफी नाराज थे और जैसे ही आउट होकर लौटे उन्होंने मुझसे और सिराज से कुछ कहा। दरअसल उन्होंने ये समझा कि हम अंपायर पर दबाव बना रहे थे या हंस रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैदान पर उस वक्त माहौल बहुत टेंशन वाला था और शायद उसी गलतफहमी में उन्होंने रिएक्ट कर दिया। मैंने रियान से बात की, उन्हें समझाया कि ये खेल का हिस्सा है। हम सब कभी कभी गलत फैसलों से गुजरते हैं, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह हालात को संभालना भी आना चाहिए। अंत में शुभमन गिल ने साफ कहा कि उन्हें रियान से कोई गिला नहीं है। रियान एक युवा और जुनूनी खिलाड़ी है। मुझे यकीन है कि वो इस घटना से सीखेंगे और आगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। हम सब मैदान पर विरोधी हैं, लेकिन बाहर दोस्त ही हैं। दोस्तों, गिल के इस शांत और समझदार रवैये को सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है। फैंस का कहना है कि शुभमन गिल न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक सुलझे हुए कप्तान भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस पूरी घटना में किसकी गलती थी? क्या अंपायर का फैसला गलत था या पराग का रिएक्शन जरूरत से ज्यादा? इस पर कमेंट जरूर करें।